देखिए, चलिए देखिए, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। आज हम लोग का सेमेस्टर 6 का कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें बताइए? डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी आपका एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा बताइए? 10 मार्क्स का। कितना मार्क्स का बताइए? 10। सम्स करना है। क्या करना है बाबू? सम्स। क्या करना है बताइए? सम्स। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। चैप्टर क्या बाबू? हलवा। क्या चैप्टर है बोलो? हलवा। कौन सा चैप्टर है बताइए? हलवा। हलवा मतलब ये चैप्टर बहुत इजी है। मतलब चैप्टर करोगे आप जाओ बाबा, ये सेम 6 में है। इतना इजी चैप्टर, ओ माय गॉड। चलो स्टार्ट करते हैं। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। चलिए रेडी, स्टार्ट कर रहे हैं। सुनो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। तो पहले हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग लिख लिया ना? डिविडेंड पॉलिसी, बगल में ब्रैकेट 10 मार्क्स। अब ठीक है, फ्लो आ गया। देखिए, तो डिविडेंड पॉलिसी में सम्स आपका मेनली रहता है। क्या रहता है बाबू? सम्स। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा डिविडेंड का मतलब क्या है। थोड़ा बैकग्राउंड में आते हैं। तो डिविडेंड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप बांटते हो। किसको? शेयर होल्डर को। किसको? शेयर होल्डर को। किसको? शेयर होल्डर को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डिविडेंड। तो डिविडेंड रेफर्स टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम लोग शेयर होल्डर को बांटते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डिविडेंड। क्या बोलते हैं बोलिए ना? डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डिविडेंड। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम लोग बांटते हैं शेयर होल्डर को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डिविडेंड। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अब आ जाओ, कॉपी पे लिखो पॉइंट नंबर 1। पहले लिखिए फिर बताते हैं। डिविडेंड डिविडेंड मे बी डिफाइंड एज क्या लिखा? डिविडेंड may be defined as the part of profit which is distributed part of profit which is distributed among the shareholders। ठीक है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम लोग शेयर होल्डर में बांटते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? डिविडेंड। बोलो ना, डिविडेंड। सर, इसको शेयर होल्डर्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। क्या चीज? शेयर होल्डर को ही प्रॉफिट मिलता है और किसी को प्रॉफिट नहीं मिलता। बस समझे? प्रॉफिट शेयर होल्डर को ही मिलता है। शेयर होल्डर्स प्रॉफिट। हाँ, देखिए, तो अब यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड क्या हो गया बताइए? डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। जो बांट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब अलग अलग आदमी का, अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीका से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अलग अलग कंपनी का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग तरीका होता है। तो दो मेथड से आपको डिविडेंड पॉलिसी सीखना है। पहला मेथड है आपके सिलेबस में वॉल्टर्स मेथड मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल। और दूसरा मेथड आपके सिलेबस में गॉर्डन्स मॉडल। कौन सा मॉडल बताइए? गॉर्डन्स मॉडल। जल्दी बताइए, मेथड कितना है आपके एग्जाम में बताइए? एक है वॉल्टर्स मॉडल, एक है गॉर्डन्स मॉडल। एक क्या बोलो? दूसरा क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? गॉर्डन्स। एक है वॉल्टर्स मॉडल और एक है गॉर्डन्स मॉडल। भाइयों और बहनों, वॉल्टर्स मॉडल से अगर सम्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और गॉर्डन्स मॉडल से कैसे बनाएंगे, यही दो मॉडल आपको पूरा सिलेबस में पढ़ना है। बहुत ही इजी टॉपिक है। तो अभी आप कैसे लिखोगे? अभी आप ऐसे लिखोगे। देखो, नोट्स ऐसा बनाओ कि पूरा एरिया आपसे जलने लगे। डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है? दो कॉलम बनाओगे, दो पार्ट में करोगे। एक क्या होगा बताइए? वॉल्टर्स मॉडल। दूसरा क्या होगा बोलो? गॉर्डन्स मॉडल। एक हो गया वॉल्टर्स मॉडल और एक क्या हो गया वो बताइए? गॉर्डन्स मॉडल। उठा लीजिए ऐसे। आपके पास तो पिंक पेन नहीं है, आप ऐसे उठा लीजिए नॉर्मली।
चलिए तो DON है ना? GORDONS, GORDONS, गॉर्डन्स मॉडल। देखिए अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखिए डिविडेंड पॉलिसी का दो मॉडल है, एक है वॉल्टर्स मॉडल और एक क्या बाबू बताइए, गॉर्डन्स मॉडल। एक क्या बोलो, वॉल्टर्स मॉडल, दूसरा कौन सा मॉडल है बाबू बताइए, गॉर्डन्स मॉडल। तो भाइयों और बहनों एक है वॉल्टर्स मॉडल और एक कौन सा मॉडल है बताइए, गॉर्डन्स मॉडल। अब दोनों मॉडल में फर्क क्या है देखिए। तो सबसे पहले आज अभी हम लोग कुछ दिन तक, आज नहीं कुछ दिन तक सिर्फ और सिर्फ कौन सा मॉडल पढ़ेंगे बताइए, वॉल्टर्स मॉडल पढ़ेंगे। कौन सा मॉडल बताइए, वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, वॉल्टर्स मॉडल। ठीक है बाबू, कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, वॉल्टर्स मॉडल। चलिए चले देखिए वॉल्टर आपको एग्जाम में वॉल्टर्स मॉडल से क्या करने बोलेगा, आपको एग्जाम में वॉल्टर्स मॉडल से बोलेगा प्राइस निकालिए ना, क्या निकालिए, प्राइस। आपके एग्जाम में बोलेगा वॉल्टर्स मॉडल से क्या निकालिए बाबू, प्राइस। वो आपको बोलेगा मार्केट प्राइस निकालिए, शेयर का प्राइस निकालिए, कैसे निकालिए। तो वॉल्टर मॉडल से प्राइस निकालने का अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर, वॉल्टर्स मॉडल से अगर हम लोग प्राइस निकालेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, क्या बैठाएंगे, कैसे लिखेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से फॉर्मूला दिया हुआ है। हम लोग अपना बुक फॉलो करेंगे, अपना फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले पी मतलब क्या, मार्केट प्राइस। अभी मत उतारिए प्लीज। उसके बाद क्या, डी मतलब क्या, डिविडेंड। आर मतलब आर बाई के, आर बाई के। आप लोग में कोई है जिसका महिला मित्र का नाम के से है या डी से है या ई से है, तो आप कमेंट करिए, ठीक है। के से, डी से, आर से, ई से, किसी भी नाम से तो कमेंट करिए। डिवाइडेड बाय क्या बाबू, के। फॉर्मूला में इस फॉर्मूला को डिकोड करने जा रहे हैं हम लोग। जल्दी बताइए कमेंट करके कि फॉर्मूला में डी का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड। अपना बाबू का नाम मत लिख दीजिएगा। डी फॉर क्या बाबू, डिविडेंड। तो शुरुआत करते हैं पी से, रुको 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 रुको। पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्राइस ऑफ शेयर, एकदम सतरंगी कर देंगे। देखिए पी फॉर क्या हो, प्राइस ऑफ शेयर। उसके बाद डी फॉर डिविडेंड, डी फॉर क्या हो, डिविडेंड पर शेयर। उसके बाद क्या बताइए, आर फॉर रेट ऑफ रिटर्न या फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और कुछ है, के फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है भाई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ई है ना बच्चा, क्या बचा बाबू, ई। इसको भी एक रंग दे देते हैं, कैसे बाबू, बोलिए बोलिए। हाँ तो डी तो हो गया, एक ही जा बाबा, डी दो बार लिखोगे। अर्निंग पर शेयर, ई मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर। पर हम सिंपल समझिए, अर्निंग सिंपल समझिए ना, क्या बाबू, अर्निंग। देखिए ये हम लोग का फॉर्मूला 7 रंग से रंग दिए फॉर्मूला को। कितना रंग से रंग दिया बाबू, 7। लो बाबू ऑनलाइन वालों, देखो होली का टाइम है तो सतरंगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, सतरंगी। कैसा फॉर्मूला, सतरंगी फॉर्मूला। प्लीज देखिए, पी फॉर प्राइस, डी फॉर डिविडेंड, आर फॉर रेट ऑफ रिटर्न, के फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ई फॉर क्या बाबू, अर्निंग। ई फॉर क्या बताइए, उतार लीजिए फिर बात होगी। प्लीज फॉर्मूला अच्छे से उतारोगे। उतारिए, हो गया, वाह। फिर कॉपी बना लीजिए आप, रफ में लिख रहे हो।
सर आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही चीज है। चलिए आगे चले। चलो अब क्या होगा सर, लो चले। अच्छा जरूरी है क्या कि सब कुछ दिया रहेगा? देखिए जरूरी नहीं है सब सब कुछ दिया रहेगा, कुछ कुछ चीज मिसिंग भी रहता है, बात समझे? तो अगर डिविडेंड नहीं दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा बाबू? डिविडेंड। अगर क्या नहीं दिया रहेगा बताइए? डिविडेंड। तो इफ क्या बाबू? इफ उफ नहीं, इफ डिविडेंड नॉट गिवन, अगर डिविडेंड नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे? देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगा, जैसे जैसे सम्स बनाएंगे, बहुत सारा चीज करेंगे। अभी कैजुअल टॉक हम लोग कर रहे हैं कि अगर डिविडेंड नहीं दिया रहेगा तो उसको शॉर्ट में कैसे निकालोगे? ईपीएस इंटू डीपी रेशियो। सर डीपी रेशियो, डीपी रेशियो, ईपीएस इंटू क्या बाबू? डीपी रेशियो। ईपीएस का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर, याद आ रहा? ईपीएस का मतलब क्या? अर्निंग पर शेयर। ईबी नहीं दिया तो कैसे? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बोलिए इक्विटी शेयर, बोलिए कोई दिक्कत? ईपीएस इंटू डीपी रेशियो, कोई दिक्कत है बोलो? कुछ भी ऐसा चीज कर ही नहीं रहे हो जो नया हो हम लोग के लिए, सरप्राइजिंग हो। क्या बाबू? नया हो, सरप्राइजिंग हो। क्या बाबू? सरप्राइजिंग। कुछ ऐसा है बताइए? इसे तो पहले भी हम लोग किया। अगर डिविडेंड नहीं दिया हो तो क्या करोगे? ईपीएस, ईपीएस का मतलब नहीं पता आपको? अर्निंग पर शेयर या अर्निंग समझ लीजिए। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाल देते हैं हम लोग? एफआर में निकाले हैं, एफएम में भी निकाले हैं। बोलिए नया है क्या? अर्निंग्स बाय नंबर ऑफ शेयर। अच्छा उतारिए। अच्छा रुकिए एक मिनट उतारिएगा। ये हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इफ, क्या बाबू? इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं दिया है तब क्या करेंगे? ये सब नॉर्मल पॉसिबिलिटीज हम लोग कर रहे हैं, फिर तो सम्स बनाएंगे तो आएगा तो करेंगे। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं दिया, उस केस में क्या करोगे? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो एक शॉर्ट फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपसे शेयर करें, 1/P रेशियो। 1 क्या बाबू? P रेशियो। P रेशियो मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। कभी कभी क्वेश्चन में ना प्राइस अर्निंग रेशियो दे देगा। अब आप बोलोगे भाई प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो नहीं दिया, तो प्राइस अर्निंग 1/1 डिवाइडेड बाय P रेशियो करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या आ जाएगा बोलो? एक बार फॉर्मूला को समझिए, बनाते बनाते फॉर्मूला याद रहेगा। तो आप ये कभी मत सोचना कि इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे करेंगे। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई रॉकेट साइंस है बताइए? ठीक है जल्दी बताइए। पी का फॉर्मूला D प्लस R बाई K विद इन ब्रैकेट E माइनस D डिवाइडेड बाई K। यस और नो गाइस? जल्दी बोलिए। D फॉर R फॉर रिटर्न, शॉर्ट में बोलिए रिटर्न। K फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल अलग चीज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलग चीज। और यही है फॉर्मूला में। अच्छा अगर डिविडेंड नहीं रहेगा तो एक फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास? ईपीएस इंटू डीपी रेशियो। डीपी रेशियो क्वेश्चन में दे देगा, अर्निंग भी दे देगा, तो अर्निंग का ऊपर डीपी रेशियो मारिएगा तो आ जाएगा। ओ ठीक है, टेबल पे पैर मत रखिए, ठीक से बैठिए ना। देखिए सर नहीं होता है सर। इस पे बैठिए ना, चेयर पे बैठिए, ऐसे कैसे होगा? क्लास में है ना। देखिए अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस इंटू क्या होगा? डीपी रेशियो। डीपी रेशियो कितना बताइए? डीपी रेशियो क्वेश्चन में दिया रहे, बात समझिए। तो डीपी रेशियो क्वेश्चन में दिया रहे, अगर ईपीएस के ऊपर डीपी रेशियो मार दोगे, इसका मतलब क्या होगा? अर्निंग जितना आएगा उसका ऊपर डीपी रेशियो मार दीजिएगा तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको? डिविडेंड। अभी बना के दिखाएंगे आपको, ऐसा मत सोचिए कि नहीं बनाएंगे। ईपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया? अर्निंग बाय नंबर ऑफ शेयर। इससे ना इतना के हेल्प से हम लोग, और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला हिट करिएगा। और भी जब बनाएंगे तो और भी कुछ नया आएगा तो उसको फेस करेंगे। बैठिए ऑफिस बैठिए, देखिए समझे? तो ये हम लोग इस तरह से बनाएंगे, बात समझे ना? तो भाइयों और बहनों यहां पर ध्यान से सुनिए, 1/P रेशियो दिया है। अब ये P रेशियो मतलब क्या हो गया? प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या बाबू? प्राइस अर्निंग रेशियो। सम्स बनाएंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया रहे, बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया रहेगा। वो जब बनाएंगे तो उसको फेस करेंगे।
फिलहाल हम लोग सम्स को स्टार्ट करते हैं। तो इतना फॉर्मूला से आप सम्स बना लीजिएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा एक दो चीज और है, इसके अलावा एक दो चीज और है, बट अंदर बैठिए। समझे? इसके अलावा एक दो चीज क्या और है बताइए? इसके अलावा एक दो चीज और ये है माय डियर स्टूडेंट्स, कि एक क्वेश्चन पूछता है कि इज इट ऑप्टिमम, क्या ये ऑप्टिमम है? कंपनी का जो डिविडेंड पॉलिसी है, कंपनी 60%, 70%, 80% जो भी पे कर रहा है, क्या ये सही है? सही है तो कैसे है, नहीं है तो क्या, क्यों नहीं? उसके लिए एक अलग एक्सप्लेनेशन है। डिविडेंड पॉलिसी जो है वो ऑप्टिमम कब होगा, ऑप्टिमम उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है बताइए? उसका कॉन्सेप्ट भी पहले आपको लिखा देते हैं, फिर सम्स करेंगे। रेडी? देखिए, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब समझते क्या होता है कॉमर्स के लैंग्वेज में? ऑप्टिमम का मतलब होता है बाबू बेस्ट। डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है बाबू? बेस्ट। डिविडेंड पॉलिसी बेस्ट कब होगा, मतलब एक कंपनी के लिए बेस्ट सिचुएशन कब होगा? तो देखिए, एक कंपनी के लिए अलग अलग सिनेरियो बनाया गया। क्या बनाया गया बाबू? सिनेरियो। किस सिनेरियो में क्या होगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो सम्स बनाते बनाते बाहर सम्स में रहेगा। इज इट जस्टिफाइड, इज इट फाइन, इज इट ओके, तो सब कमेंट भी करना पड़ेगा। खाली सम्स बना दोगे तो एफएम में नहीं होगा, थोड़ा कमेंट वमेंट भी दरकार पड़ता है। तो कुछ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहे सम्स के साथ आप, सिचुएशन, और ये हो गया पॉलिसी और इंपैक्ट। इसका मतलब हो गया कि सिचुएशन क्या होगा तो कौन सा पॉलिसी, मतलब कितना % देना चाहिए, और उसको क्या कंपनी के ऊपर उसका इंपैक्ट होगा। देखिए, पहला, अगर क्वेश्चन में आर का वैल्यू ग्रेटर है के से, अगर आर का वैल्यू ज्यादा है किससे बाबू? के से, तो उस केस में ऑप्टिमम पॉलिसी क्या होगा? 0%। मत दीजिए डिविडेंड, मत दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं बाबू? ग्रोथ। इसका इंपैक्ट क्या होगा? कंपनी ग्रो करे। उसके बाद अब इसे कुछ जब प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना तो आप थोड़ा और बेटर समझ पाइएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिनेरियो है, इसको प्रैक्टिकली जब रिलेट सम्स बनाएंगे तब आप उसको और बेटर समझ पाइएगा। अगर आर का वैल्यू और के का वैल्यू सेम है सम्स में, तो उस केस में एवरी पेमेंट इज ऑप्टिमम। कुछ भी दो ना, क्या फर्क पड़ता है? एवरी पेमेंट इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम, ऑप्टी क्या बाबू? मम। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, हर चीज बेस्ट है, जो दीजिए वही ऑप्टिमम है, जो दीजिए वही ऑप्टिमम है। इसका इंपैक्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं कांस्टेंट। बराबर है ना दोनों। और तीसरा सिनेरियो क्या होगा? कॉमन सेंस से बताइए। आर लेस देन के, आर लेस देन के, 100% दीजिए, 100% दो ना, दे दिए। तो इस केस में कंपनी आपका क्या होगा बताइए? डिक्लाइन। मतलब देखिए, सीन को समझिए, किस सिनेरियो में क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछेगा ना कि इज इट ऑप्टिमम, क्वेश्चन में डिविडेंड पॉलिसी दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कि क्या ये ऑप्टिमम है, क्या ये बेस्ट है, और नहीं है तो क्या अच्छा होगा। देखिए, कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आर का वैल्यू के से बड़ा है, उस केस में कितना % देंगे डिविडेंड? 0। इससे क्या होगा? ग्रोथ। अगर आर का वैल्यू के बराबर है, बताइए सिचुएशन कौन सा है? कांस्टेंट। और इस केस में क्या देने से अच्छा रहेगा? जो देना है दो। जब आर और के सेम है तो जो दोगे वही अच्छा है, जो दोगे वही अच्छा है। और अगर आर का वैल्यू के से कम है तो उस केस में पॉलिसी के हिसाब से कितना पेमेंट करना चाहिए बताइए? 100। कितना % देना चाहिए? 100। बात समझे? इसको बोलते हैं डिक्लाइन। इस परिस्थिति को क्या, इसका इंपैक्ट अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में तो इंपैक्ट क्या होगा बताइए? डिक्लाइन। अब सम्स बना रहे, सम्स बना के देखें कि सिनेरियो कौन सा है, आंसर कितना है। अगर देखो, अगर सिनेरियो है ये वाला और आंसर आया 0, और वो अगर आपसे पूछेगा इंपैक्ट तो बोलेगा ग्रोथ। इंपैक्ट क्या बोलेगा बताइए? ग्रोथ। अगर सिचुएशन है ये वाला, कोई भी पेमेंट करिए, इसको किस सिचुएशन का नाम क्या है? कांस्टेंट। अगर सिनेरियो है ये वाला और आप 100% पे करते हो, इसका मतलब डिक्लाइन। क्या बाबू? डिक्लाइन। यस और नो गाइस? यस और नो बताइए। तो ये अलग अलग सिनेरियो। अब इसका ना प्रैक्टिकली यूज क्या होगा, वो जब तक बनाएंगे नहीं ना आप नहीं समझ पाइए। अभी ये सिनेरियो आप समझ गए कि हाँ भाई, आर ग्रेटर देन के होगा तो पॉलिसी 0% होना चाहिए पेमेंट। इंपैक्ट क्या होगा बाबू? ग्रोथ। आर इक्वल टू के होगा तो ये कांस्टेंट को शो करता है, और इस पे जो पेमेंट करेंगे वही ऑप्टिमम होगा। और आर अगर लेस देन के है तो 100% पेमेंट होना चाहिए, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिक्लाइन। लेकिन इसका एक्चुअली सम्स के साथ क्या रिलेशन है और कैसे सम्स में यूज होगा, वो जब सम्स बनाएंगे तो आप समझ पाइएगा। यस और नो गाइस? उतारिए।
फॉर्मूला भी अच्छा, तब रुकिए, तो पूरा ही कर लेते, तब बताइए, सम्स भी बना लेते एक तो। नहीं लंबा हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, देखिए आप आइए सम्स दिखाते हैं। एक तो छोटा सा सम्स आपको समझाने के लिए करते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कोचिंग का बुक, क्वेश्चन नंबर 7 कोचिंग का बुक। देखिए अभी हम सम्स करेंगे ना तो आप रिलेट कर पाओगे कि हम सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके नजरों के सामने है, देखिए देखिए रेडी। बाबू की निगाहों में तो हमेशा देखते हो, सम्स की निगाहों में देखो। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। बाबू की निगाहों में कितना देखोगे बताओ, सम्स में खो जाओ ना। अब बाबू की निगाहों में, बाबू किसी और का निगाहों में। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 7 सबसे इजी क्वेश्चन है। रुको हड़बड़ा मत प्लीज, क्यों ऐसे कर रहे हो, रुको ना। कैलकुलेट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस निकालिए ना, ये एक पार्ट हो गया सम्स का, ठीक है। मार्केट प्राइस निकालिए, पार्ट हो गया। अर्निंग दिया है 6 रुपया, अर्निंग मतलब क्या, ई, कोई दिक्कत। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, आर, कोई दिक्कत। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, के, कोई दिक्कत। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड नहीं दिया है, डीपी रेशियो दिया है। क्या दिया बाबू, डीपी रेशियो। डीपी रेशियो कितना दिया है, 80%। कितना परसेंट बोलो। इज इट द ऑप्टिमम पे आउट, क्या ये ऑप्टिमम पे आउट है। जस्टिफाई योर आंसर, निकाल के देखिए ना, बताइए ना। पहले देखिए कुछ नहीं करना है, ये तो एक पार्ट हो गया सम्स का। यही तो ऑप्टिमम पे आउट तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, आर रखेगा होगा, वहीं से तो पता चल जाएगा। तो बोला कि जस्टिफाई योर आंसर, मतलब सॉल्व करके एक तो कमेंट डाल देना है बस। पहले सॉल्व कर देते फिर कमेंट मार देंगे, क्या मार देंगे, कमेंट। तो हम लोग जो फॉर्मूला सीखे वो और जो थ्योरेटिकल पार्ट सीखे वो दोनों को मिला के एक तो सम्स बनेगा। रेडी। नहीं ऑलमोस्ट सम्स में ऐसे रहेगा, ऑप्टिमम है, नहीं है तो क्यों है, होगा तो क्या होगा, आपके हिसाब से बताइए बेस्ट क्या होगा। चले क्या, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्या निकालना है बोलिए, पी निकालना है। क्या निकालना बोलिए ना, पी। फॉर्मूला बोलिए देख के, बोलोगे कि हम बोले, छोड़ो। डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। अच्छा डी फॉर डिविडेंड, डिविडेंड तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, कितना दिया बताइए, किसका। तो आपको क्या पढ़ाया गया, ईपीएस का 80% मार दीजिए। ईपीएस कितना दिया देखिए, वो तो देखना होगा सर, कौन सा अपना अपना बुक में देखो ना। 6 का 80%, बोलो 6 का 80% कितना होगा, 6 रुपया का 80% बोलिए 4.8। अच्छा आर दिया क्वेश्चन में, देखिए रेट ऑफ रिटर्न दिया है, देखिए 20%। तो 20% दिया, तो 20% को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे 0.2। कैलकुलेशन में सुविधा हो इसलिए। सर 0.2 कैसे आया सर प्लीज, अरे 20/100 करो, 20 बाई क्या करो 100। उसके बाद के कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दी सर बोलिए 10%। 10% को क्या लिखेंगे 0.1। उसके बाद और कुछ है, कुछ तो होगा। अर्निंग तो दिया है ना जी, अर्निंग कितना रुपया 6, यही तो ईपीएस मतलब तो अर्निंग होती है सर। और कुछ है, अच्छा हम तो ऐसे लिख रहे हैं ना डी आर के ई। आप एग्जाम में जब करिएगा तो डी फॉर डिविडेंड लिख के उसके बाद अमाउंट लिखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट, बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख देना, जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख देते, क्योंकि हम अभी फॉर्मूला सिखाते होते पहले, इसलिए आप जब सम्स बनाना तो जितना बार सम्स बनाओगे उतना बार सिंबलाइजेशन करिएगा, मतलब सिंबल का एक्सप्लेनेशन करिएगा। क्या करिएगा बोलिए, एक्सप्लेनेशन करिएगा। क्या करिएगा बोलिए ना, एक्सप्लेनेशन। चलो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। डी का जगह पे कितना लिखेंगे बोलो 6, डी का जगह पे 4.8, आर का जगह पे कितना लिखेंगे बोलो 0.2, ई का जगह पे कितना 6, डी का जगह पे 4.8, यस और नो। और के का जगह पे कितना 0.1, फिर से के का जगह पे कितना 0.1। कोई दिक्कत है बोलो। अच्छा सॉल्व करिए 4.8 प्लस ये वाला पूरा सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करें सर, 1.2, 0.2 को 0.1 से डिवाइड दो, जितना आएगा 1.2 से इंटू करो। कैलकुलेटर नहीं चलाओगे तो सीखोगे कैसे, खुद से करो। 4.8 प्लस क्या होगा 2.4, करके देखिए, करिए। देखिए बैठे हैं बोर्ड में देख रहे हैं, इतना भी बोर्ड की निगाहों में नहीं देखना है, करना भी है कैलकुलेटर, पूरा खो गए बोर्ड में।
वो तो 7.2 मतलब ये वाला ठीक है ना 2.4 7.2 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आएगा बोलो 72 रुपीज। कोई दिक्कत? ये सम्स का एक पार्ट हो गया, समझे बाबू? ये सम्स का क्या हो गया बताइए, एक पार्ट हो गया। अभी दूसरा पार्ट में क्या बोला है कि इज इट ऑप्टिमम, क्या ये ऑप्टिमम है? ये तो मार्केट प्राइस पूछा था, वो तो निकाल दी। मार्केट प्राइस से तो ऑप्टिमम का कोई रिलेशन नहीं। ऑप्टिमम का लिए तो ये चाहिए, ये चार्ट देखोगे आप, यहां पर देखो कौन सा सिनेरियो है क्वेश्चन में। देखते हैं यहां पर कितना होना चाहिए था ऑप्टिमम। बोला इज इट ऑप्टिमम, क्या ये ऑप्टिमम है? रेट ऑफ रिटर्न है 20%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। मतलब इस क्वेश्चन रेट ऑफ रिटर्न है 20, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10। रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसका पॉलिसी, इसके पॉलिसी के रूल के हिसाब से कितना परसेंट होना चाहिए था? 0। लेकिन बेटा देख कितना परसेंट है? 80। डिविडेंड होना कितना परसेंट चाहिए था? 0। लेकिन देख कितना रहा? 80। गलत कर रहा ना, गलत कर रहा ना। तो एक पार्ट सम्स का सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट में क्या बोला बोलो? दूसरा पार्ट में बोला है इज इट ऑप्टिमम, जस्टिफाई योर आंसर। तो लिखेंगे एज रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन के, सो तो ऑप्टिमम पे आउट शुड बी, ऑप्टिमम पे आउट कितना होगा बताइए? ऑप्टिमम पे आउट शुड बी कितना होना चाहिए था? बोलिए 0% होना चाहिए था। बट हियर इट इज कितना परसेंट? 80%। इट इज क्या बाबू? 80%। सो इट इज नॉट ऑप्टिमम। ऑप्टिमम है क्या? नहीं। बहुत सारा बुक में क्या करता है कि 0% पे सॉल्व करके भी दिखा देता है। मतलब अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होगा तो मार्केट प्राइस कितना होता है, हम भी करके दिखा दे रहे। लो सिर्फ साइड में रहोगे एग्जाम में, देखिए। सो इट इज नॉट ऑप्टिमम, उसका लिखिए। अगर से देखो ऑप्टिमम कब होगा? जब कितना होगा बाबू? 0। तो डिविडेंड पे आउट अगर 0 होगा तो सम्स का आंसर कितना आएगा? डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। डी कितना था बताइए? डिविडेंड 0। डिविडेंड हम लोग अब हम बना रहे डिविडेंड को 0 मान के, क्या माना के बाबू? 0। बोला ना जस्टिफाई योर आंसर, मतलब एक्सप्लेन करिए। डी का वैल्यू कितना बाबू? 0। आर बाई के, आर कितना बताइए? 0.2। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 0.1। ई कितना? ई 6। और डिविडेंड कितना? 0। 0 बोले ना, हम लोग तो 0 लेके बना रहे। और के कितना? 0.1। सॉल्व करिए ना, पूरा पूरा सॉल्व करिए ना, बार बार क्या लिखेंगे? सॉल्व करिए पूरा। अच्छा बाबा हम करके लिख दे रहे हैं, तो बच्चों बोलेगा कैसे वो बताइए। 0 प्लस 0.2 बाई 0.1 करिए, कितना आ रहा? प्लस 2 इंटू 6 होगा ना, 6 माइनस 0 कितना? 6 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो गया? 12 ना। 12 बाई 0.1 कितना बोली? 120। मतलब देखिए अगर 0% डिविडेंड देता है तो मार्केट प्राइस कितना होता है? 120। कितना होता बताइए? 120। यस और नो बताइए। समझे कि फिर से बोलिए, ये वाला पार्ट फिर से बोल रहे। ऑप्टिमम वाला जब भी आएगा ऐसे करोगे, वो सम से इसका कोई लेना देना नहीं। बोला मार्केट प्राइस निकाल दी। बोला क्या ये ऑप्टिमम है? क्या ये ऑप्टिमम है? रुको, एज आर प्लस, देखो क्वेश्चन में देखिएगा आर का क्या पोजीशन है। तो इस क्वेश्चन में आर इज ग्रेटर देन के। हाउ? बिकॉज आर है 20%, राइट? और के कितना परसेंट है बाबू? 10। मतलब आर बड़ा है किस, तो इसका ऑप्टिमम कितना होना चाहिए था? 0। तो इसीलिए ये, लेकिन इस कंपनी में कितना है? 80% है। सो इट इज नॉट ऑप्टिमम, ये ऑप्टिमम नहीं है। तो ऑप्टिमम कब होगा? जब ये कितना होगा बाबू? 0। तो मतलब जस्टिफाई योर आंसर। तो बहुत सारे बुक्स में ऑथर लोग क्या किए हैं? सॉल्यूशन कर देते हैं 0% में। हम लोग भी कर दिए, लो बेटा सिर्फ सही है, कोई दिक्कत? 0% पे सॉल्व कर दिए कि अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 हो, डिविडेंड पे आउट 0 मतलब क्या? नहीं देंगे डिविडेंड। तो 0 मतलब क्या? 0 लेकर के बनाए तो कितना आंसर आया? देखिए 120 आया। उससे ज्यादा मार्केट प्राइस आया। देखिए मार्केट प्राइस हम लोग जो बनाए थे उससे ज्यादा आया शायद। हम लोग जो बनाए थे उसका कितना आया था? 72 ही आया था। लेकिन अगर 0% देता डिविडेंड तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो जाता बताइए? 120। यस और नो गाइस? चलो उतार लीजिए, डन, उतारिए।